एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के एक न्यू चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है टाइम एंड लेबर सेविंग अप्लायंसेस। तो अगर हम बात करें इसकी वेटेज की कि ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए कितना मायने रखता है या कितनी इसकी वेटेज है, ठीक, तो इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत रेयर बनते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आपके बुक में तो बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बट हाँ, इसकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता है, डेली यूज़ में आप उन सभी चीज़ों को आप समझते हो, करते हो, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपको इस चैप्टर को समझने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए क्या कह रहा है, टाइम एंड लेबर सेविंग अप्लायंसेस। टाइम एंड लेबर सेविंग अप्लायंसेस का मतलब है it refers to those tools and small machineries which are generally used in every office to speed up the work efficiency of the staff। कह रहा है ये जो भी टाइम एंड लेबर सेविंग अप्लायंसेस, ये ऐसा होता है जिसमें आप क्या करते हो, इसमें आप उन टूल्स और उन छोटी छोटी मशीनरीज का यूज़ करते हो जो आपके ऑफिस के वर्क को क्या करती है, स्पीड अप करती है, यानी कि और तेज़ी से करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ऐसी मशीन्स का यूज़ करना, ऐसे टूल्स का यूज़ करना ही बताया गया है। उन टूल्स के बारे में ही इस चैप्टर में आपको समझाया जा रहा है। ठीक, तो ये तो आपको मीनिंग समझ में आ गई कि टाइम एंड लेबर सेविंग अप्लायंसेस का मतलब क्या होता है, क्यों होती हैं ये। ठीक, अब ज़रा हम इसके मेन आइटम्स के ऊपर बात कर लें, बट उससे पहले हम बात करेंगे इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो अगर एडवांटेजेस के ऊपर बात करें तो पहली चीज़, हम अगर ऐसी मशीन्स का यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमें हमारे ऑफिस में कुछ कैलकुलेशन करनी है, सभी जगह कैलकुलेशन आप करते हो, घर पे भी रहो तो आपको कुछ सामान लेकर आ रहे हो तो कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन के लिए आप क्या करोगे, कैलकुलेटर का यूज़ करते हो। तो कैलकुलेटर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को ज़्यादा तेज़ करता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप इजीली क्या कर लेते हो, कैलकुलेट करके बता दो कि अच्छा ये इतना हुआ। ठीक है, आपको अगर टाइम चेक करना है तो टाइम चेक कर सकते हो, आपको अगर कॉपिंग करनी है तो आप कॉपिंग कर सकते हो। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हो जिससे क्या होती है, आपका काम बहुत ही ईजिली मिनटों में हो जाता है और आपके काम में बहुत ज़्यादा देरी नहीं होती है। ठीक, ऐसे अप्लायंसेस का यूज़ करना ही टाइम एंड लेबर सेविंग अप्लायंसेस बोला जाता है। ठीक, तो अब इसका एडवांटेज क्या होता है, पहला एडवांटेज कि हमारी काम को स्पीड अप करता है। ठीक, दूसरा अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। नेक्स्ट, हमारा एक स्टैंडअप लेवल सेट करता है, हमारा एक स्टैंडर्ड बढ़ता है कि हाँ हम ये काम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, हमारी क्रिएटिविटी यानी कि एक अलग नज़रिया आता है, यानी कि हमारा क्या होता है, स्टैंडअप लेवल बढ़ा। ठीक है, और साथ में क्या होता है, हमें नए नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चलता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आई। अब ज़रा हम बात करते हैं इसके मेन टाइम एंड लेबर सेविंग अप्लायंसेस पर, तो वो क्या क्या हैं। तो देखें, आपके बुक में इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है, बट इससे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत रेयर आता है। अगर पूछ लिया गया, क्वेश्चन बनता है तो मीनिंग पूछ ली गई, व्हाट इज़ टाइम एंड लेबर सेविंग अप्लायंसेस, ये पूछ लिया गया, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता इतना। ठीक, तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, मेन आइटम्स क्या हो गए, टेलीफोन तो हर जगह इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर जाओ, चाहे जहाँ जाओ, टेलीफोन होगा, सब जगह ही टेलीफोन होना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि आप अगर लेटर सेंड करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आपको कोई बात करनी है, आप तुरंत कॉल करते हो, पूछ रहे थे अच्छा ये इसको काम को ऐसे करना है, अच्छा आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी, आपने ये काम कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेलीफोन। नेक्स्ट आता है टाइपराइटर। प्रेजेंट टाइम पे बात करें, प्रेजेंट टाइम पे तो अब सारा काम कंप्यूटर पे हो जाता है, बट कुछ जगह ऐसी भी हैं या इससे पहले भी टाइपराइटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। लाइक कुछ मेल करना है, कुछ भी प्रिंट आउट निकालना है, किसी का भी पेपर टाइप करना है। अब क्या होता है, हमें अगर पेपर टाइप करना है या लेटर लिखना है, कोई कुछ अदर डिटेल्स भरनी है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम पे हम लोग MS वर्ड यानी कि कंप्यूटर पे टाइप कर लेते हैं, फिर उसका प्रिंट आउट करवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त में भी क्या होता था, आप टाइपराइटर का यूज़ करते हो, प्रेजेंट टाइम में भी आप क्या करते हो, इसका यूज़ करते हो। फिर नेक्स्ट क्या है, बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग आपकी हेल्प करता है आपके अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करने में।
ठीक, जो भी आप अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करते हो उन सब के लिए। कैलकुलेटर, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हो। कंप्यूटर का यूज़ हर जगह होता ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टाइम रिकॉर्डर। टाइम रिकॉर्डर क्या होता है, आपने देखा होगा आप लोगों की ऑफिसेज में या आप लोग स्कूल में देखते होंगे कि आपका जो ऑफिस होता है जहाँ पे कैश अकाउंट मतलब जहाँ पे मैनेजर वगैरह रहते हैं, ठीक है, ऐसा स्टाफ है, या किसी ऑफिस में कभी गए होंगे तो अब प्रेजेंट टाइम पे ऑफिसेज में क्या रहता है ना, सबका रिकॉर्डिंग कैसे रखें, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक टाइम रिकॉर्ड रखना होगा ना, कौन किस टाइम पे आ रहा है, तभी तो बॉस उनकी सैलरी काटेगा, ऐसे कैसे काट लेगा, उनको तो पता नहीं चलेगा ना। होता नहीं है, टीचर्स आते हैं साइन कर देते कि मैं इतने बजे आया, टाइम अपना नाम लिखता है, साइन करता है और टाइम लिख देता है। तो उसकी अच्छी रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या होता है, अब प्रेजेंट टाइम पे एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें आप क्या करते हो, टाइम रिकॉर्ड करने के लिए आप आए और आपने अपना थंब उस मशीन में लगाया और वो अपने आप ही, आप उस एम्प्लॉय के ही मतलब आप उस कंपनी के ही वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, तो वो आपके थंब प्रिंट को क्या कर लेगा, एग्जामिन कर लेगा और एक्सेप्ट कर लेगा और फिर टाइम रिकॉर्ड करके रख देगा। तो ये हो गई नई टेक्नोलॉजी। तो टाइम रिकॉर्ड करना, टाइम रिकॉर्डर हो गया। नेक्स्ट डुप्लीकेटिंग मशीन। डुप्लीकेटिंग मशीन क्या, डुप्लीकेटिंग मशीन आप लोग ने अभी पूरा चैप्टर पढ़ा है डुप्लीकेटिंग मशीन्स के ऊपर, हेक्टोग्राफी, लिथोग्राफी, स्टेंसिल मेथड, फ्लैट मेथड, रोटरी मेथड, इतनी सारे अपने मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो डुप्लीकेट करने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये क्यों करते हो आप, क्योंकि आपको हमारे फर्म में आप देखते होंगे हर जगह हमें एक ही डॉक्यूमेंट की 1000 कॉपीज़ की ज़रूरत तो पड़ती है, या हमें किसी को देनी है या हमें उसका खुद का पर्सनल यूज़ है, तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, डुप्लीकेटिंग मशीन का हेल्प लोगे। अब आप एक पेपर को लिखा फिर दूसरे बार उसी को लिख रहे हो, ऐसा तो नहीं करोगे ना, तो वो चीज़। फिर मेलिंग मशीन। मेलिंग मशीन क्या होती है, जो भी लेटर आप लिखते हो तो उसको एक अच्छे फॉर्मेट में उसको फोल्ड करना, उसके ऊपर स्टैम्पिंग करना, ठीक, ये सारी चीज़ें कौन करता है, मेलिंग मशीन करती है, ठीक है। तो ये थे हमारे मेन अप्लाइंसेस जिसमें आप लोगों की ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। मेन अप्लाइंसेस है जो हर ऑफिस में यूज़ होती हैं, ठीक है, और इसको आप डेली यूज़ में भी अपना यूज़ करते ही होगे। पंचिंग मशीन्स हो गए और भी अदर चीज़ें हैं जो जिनका आप यूज़ करते हो, ठीक। ये तो कुछ हमने ऐसे ही बता दी है, यही सारी चीज़ें आपके बुक में भी दे रखी हैं। तो ये चैप्टर इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है जितना आप उनके पेजेस से देख के समझ रहे होगे, और छोटा सा चैप्टर है और इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है भी नहीं, ठीक। तो इसके लिए परेशान मत होइए। बाकी आई विश आपको ये इतना समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें प्लीज़। और आप लोगों की लाइव क्लासेस चलती हैं जहाँ पर आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। अगर आप अभी भी चाहते हो तो जाके रजिस्टर कराओ। बाकी रिवीजन सीरीज कुछ वक्त में आप लोगों की स्टार्ट होने वाली ही हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जाके रजिस्टर कराओ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।